पीलीभीत की जनता को खुला पत्र लिखा है। वरुण ने लिखा, कोई भी कीमत चुकानी पड़े हम तैयार हैं। तो देखिए, वरुण गांधी की तरफ से ये पत्र लिखा गया है। जनता की आवाज उठाने से कोई नहीं रोक सकता, वरुण गांधी ने कहा है। उन्होंने कहा कि पीलीभीत से रिश्ता बना रहेगा, आशीर्वाद दीजिए। तो देखिए, पीलीभीत की जनता से वरुण गांधी ने आशीर्वाद मांगा है पत्र लिखकर। तो वरुण के इस खुले पत्र के कई मायने तलाशे जा रहे हैं। कल जितिन प्रसाद के नामांकन में वरुण शामिल नहीं हुए थे। अब देखिए, पीलीभीत की जनता को वरुण गांधी ने खुला पत्र लिखा है और उन्होंने तमाम बातें कही है। कहा है पीलीभीत से रिश्ता बना रहेगा, आशीर्वाद दीजिए। अब देखिए, इस पत्र के तमाम तरह के मायने निकाले जा रहे हैं। तो वरुण गांधी की तरफ से ये पत्र लिखा गया है और पत्र में तमाम बातें कही गई हैं। तो वरुण गांधी ने पीलीभीत की जनता को खुला पत्र लिखा है। वरुण ने लिखा है, कोई भी कीमत चुकानी पड़े वो तैयार है, लेकिन पीलीभीत की जनता से और उनकी आवाज उठाने से कोई नहीं रोक सकता। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता सीमाब जुड़ चुके हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता सीमाब हमसे जुड़ चुके हैं। सीमाब, देखिए, वरुण गांधी ने पीलीभीत की जनता को खुला पत्र लिखा है और उनसे आशीर्वाद भी मांगा है। क्या मायने निकाले जाएं इस पत्र के? देखिए, वरुण गांधी का टिकट जब भारतीय जनता पार्टी ने काटा और जितिन प्रसाद को वहां से अपना प्रत्याशी बनाया, तो जितिन प्रसाद कल नामांकन करने के लिए पहुंचे थे और उन्होंने नामांकन भाजपा की तरफ से दाखिल किया। माना यह जा रहा था कि वरुण गांधी भी उनके नामांकन में शामिल होंगे, लेकिन वरुण गांधी काफी नाराज हैं। उन्होंने पीलीभीत की जनता से जो है वो पत्र लिखा है और साफ तौर पर उनसे सहयोग करने की अपील भी की है। वरुण गांधी ने अपनी तमाम पुरानी यादों को भी उस पत्र में साझा किया है कि जब मैं 3 साल का था तब अपने माताजी के साथ यहाँ पर आया करता था और यहाँ से हमारा जो रिश्ता है वो बचपन का रिश्ता है। मुझे ये नहीं पता था कि यही पीलीभीत की धरती हमारी कर्मभूमि बनेगी। और उन्होंने कहा है कि कोई भी मुझे कीमत चुकानी पड़े, मैं जनता की आवाज उठाता रहूंगा, जनता के जो मुद्दे हैं उनको उठाता रहूंगा। और ये अब माना जा रहा है कि पीलीभीत से वो चुनाव भी लड़ सकते हैं, क्योंकि वरुण गांधी का जो पत्र है उसके बहुत सारे मायने हैं। उनको किसी पार्टी का अगर तो समर्थन मिलता है तो ठीक है, नहीं तो ये भी पता माना जा रहा है कि वो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में भी वहां से चुनाव लड़ सकते हैं। और अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी का नुकसान करेंगे। वरुण गांधी पिछले कई दिनों से देखा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही वो मुखर हो गए थे और तमाम आवाजें उठा रहे थे, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा रहा हो, 69,000 शिक्षक भर्ती का मुद्दा रहा हो, बेरोजगारी का मुद्दा रहा हो या दीगर मुद्दे और रहे हो। वरुण गांधी ट्वीट के जरिए, अपने बयानों के जरिए भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर नजर आते रहे हैं। यही वजह रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनका टिकट काट दिया और उनकी जगह पर जितिन प्रसाद को प्रत्याशी बनाया है। बहरहाल आने वाले समय में वरुण गांधी का क्या रुख होगा, क्योंकि उन्होंने पत्र तो लिख दिया है और वहां से वो चुनाव मैं आपके पास आऊंगी। मेरे साथ कांग्रेस प्रवक्ता उमा शंकर जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत समाचार में। थैंक यू जी। वरुण गांधी की तरफ से पीलीभीत की जनता को खुला पत्र लिखा गया है जिसमें उन्होंने तमाम बातें कही है और देखिए, पीलीभीत की जनता से आशीर्वाद भी मांगा है। किस तरह से देखा जाए इस पत्र को? देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने अपने ही सिटिंग सांसद का, जो लगातार वहां से चुनाव जीत रहे थे, जो उनकी पारंपरिक सीट है, वहां से उनका टिकट काट कर ये बता दिया है कि कोई भी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो या वो कांग्रेस पार्टी का हो या कोई भी विपक्ष का नेता हो, अगर वो जनता के मुद्दों पर आवाज उठाएगा, मोदी सरकार के खिलाफ उनकी खामियों को उजागर करेगा, तो मोदी सरकार उसको किसी भी स्तर तक जाकर निपटाने का काम करेगी। वरुण गांधी ने तमाम जनता के मुद्दों पर मोदी सरकार की खामियों को उजागर किया था। किसान आंदोलन पर उन्होंने अपनी स्पष्ट राय दी थी जो मोदी सरकार के खिलाफ थी। बेरोजगारी पर कई बार वरुण गांधी जी लिख चुके हैं, वो भी मोदी सरकार की
जो राहुल गांधी जी प्रश्न उठाते हैं उसी को पुष्टि करता था। बेरोजगारों को जिस तरीके से इको गार्डन में मारा पीटा गया, जिस तरीके से आशा बहुओं और तमाम बेरोजगारी की समस्याएं हैं, किसानों की समस्याएं हैं, युवाओं की समस्याएं हैं, वरुण गांधी जी पिछले 4-5 सालों से लगातार उस पर मुकर रहे हैं और आवाज उठाते रहे। इस बात की उनको सजा मिली है। यानी कि ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि जनता के मुद्दों पर मोदी सरकार का कोई रुख स्पष्ट नहीं है। जो राहुल गांधी जी ने ट्वीट करके कहा था, जनता के मुद्दों पर अगर आप सही बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी आपके खिलाफ है, इसलिए उनका टिकट काट दिया गया। मैं वरुण गांधी जी का पत्र पढ़ रहा था, मैंने कई बार पढ़ा। उन्होंने पीलीभीत से अपने रिश्तों की बात की है कि मैं 1983 में पहली बार आया था जब मैं 3 साल का था, और उन्होंने कहा कि एक सांसद के रूप में भले हमारा कार्यकाल समाप्त हो रहा है, लेकिन हमारे जो रिश्ते हैं पीलीभीत से वो कायम रहेंगे। उन्होंने आशीर्वाद लेने की बात की है, साथ में जुड़े रहने की बात की है। ये बात इस बात की तरफ इशारा करता है कि अगर वरुण गांधी जी अपने मुद्दों पर, अपने जनता के प्रति, पीलीभीत की जनता के प्रति जो उनके रिश्ते हैं, जिसका जिक्र तो उन्होंने पत्र में किया है, क्या अंदाजा वो लगा कि वरुण गांधी अब चुनाव लड़ सकते हैं? जिस तरह से भारतीय उन्होंने पत्र में तमाम बातें कही हैं, तो क्या माना जाए वरुण गांधी चुनाव लड़ेंगे पीलीभीत से? मुझे तो लगता है कि जिन रिश्तों का उन्होंने हवाला दिया है और रिश्ते बने रहने की बात उन्होंने की है, उसकी परंपरा की बात की है, तो निश्चित रूप से वो चुनाव लड़ेंगे और उनको लड़ना भी चाहिए। तो देखिए, जितिन प्रसाद ने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नामांकन कर दिया है। इधर वरुण गांधी अगर चुनाव लड़ते हैं तो क्या लगता है कितनी टक्कर दे पाएंगे भारतीय जनता पार्टी को? देखिए, टक्कर भारतीय जनता पार्टी या वरुण गांधी की नहीं है। टक्कर जो है वो वहां पर कुछ बचा नहीं है। हमारे जो इंडिया के प्रत्याशी है भगवत शरण गंगवार जी, वो निश्चित रूप से वहां पर चुनाव जीतने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की कील में ये ताबूत में अंतिम कील साबित होने जा रही है कि उन्होंने एक तरफ तो जितिन प्रसाद का करियर खत्म करने का काम किया, बिल्कुल वैसे ही जैसे रीता बहुगुणा जोशी को पहले इन्होंने कैबिनेट मिनिस्टर बनाया कांग्रेस से लाकर, फिर उनको अगली बार कह दिया जाओ लोकसभा लड़ो, और आज रीता बहुगुणा जोशी जी कहां है किसी को पता भी नहीं। बिल्कुल वही जितिन प्रसाद जी के साथ भारतीय जनता पार्टी ने किया है। जितिन प्रसाद जी ने कांग्रेस को धोखा दिया और भारतीय जनता पार्टी ने उनसे उनकी कैबिनेट मिनिस्ट्री लेके बोले जाओ तुम वरुण गांधी के खिलाफ लड़ो, दोनों आपस में लड़के शहीद हो जाओ। ये भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी का यही परिवार तोड़ो, कांग्रेसियों को लाओ और उनको फिर डस्टबिन में डाल दो, ये भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा है जो पहले भी उजागर हुआ, और ये पार्टी तोड़ भी है। ये पार्टी तोड़ने का काम भी करते हैं। देखिए, मेनका गांधी जी को सुल्तानपुर से टिकट दे दिया और वरुण गांधी का टिकट काट दिया। परिवार तोड़ने का खेल बिल्कुल वैसे ही जैसे बिहार में पशुपतिनाथ और चिराग पासवान को लड़ा दिया, अजीत पवार शरद पवार को लड़ा दिया। ये जो परिवार को आपस में लड़ाकर उसको तोड़ने का खेल भारतीय जनता पार्टी करती है, जितिन प्रसाद जी और वरुण गांधी जी दोनों को भारतीय जनता पार्टी ने इस बार निशाना बनाया है। इन दोनों को तय करना है कि इनको अब क्या करना है। बिल्कुल जी, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भारत समाचार के साथ जुड़ने के लिए। और हरिपाल पीलीभीत से जुड़ चुके हैं। हरिपाल, देखिए, वरुण गांधी की तरफ से पीलीभीत की जनता को खुला पत्र लिख दिया गया है जिसके तमाम मायने अब निकाले जा रहे हैं। किस तरह से देखा जाए इस पत्र को? देखिए मयूरी, बिल्कुल इस पत्र से एक बात तो स्पष्ट है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता है, जो संगठन के लोग हैं, चाहे भूपेंद्र चौधरी की बात करें, जिस तरह से वो कल आए तो उन्होंने बयान दिया था कि वरुण गांधी हमारे नेता है, वो हमारे साथ है और चुनाव में प्रचार के लिए उनसे बात की जाएगी। लेकिन आज वरुण गांधी के इस पत्र के बाद भले ही भूपेंद्र चौधरी लाख तरह की बातें करें कि वरुण गांधी से सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन इस पत्र के जरिए साफ तौर से देखा जा सकता कि वरुण गांधी के मन में काफी नाराजगी है, वो काफी कुंठित है, क्योंकि पीलीभीत उनका सियासी गढ़ रहा है। और जिस तरह से उन्होंने पत्र में जिक्र भी किया कि 1983 में जब वो 3 साल के थे तो पीलीभीत आए थे, उनको नहीं पता था कि पीलीभीत उनकी कर्मभूमि बन जाएगी। निश्चित तौर पर वरुण गांधी और मेनका गांधी का सियासी गढ़ रहा। हर बार वरुण गांधी भी जो जनसभाएं होती थी पिछले लंबे समय से, वो हर बार हर गांव में बोलते थे कि पीलीभीत उनका परिवार है, यहाँ के लोग उनके घर के लोग हैं। तो इस पे कोई दो राय नहीं कि जिस तरह से वरुण गांधी का जो सियासी किला था वो इस बार भारतीय जनता पार्टी ने टिकट काट करके उनको इग्नोर किया। उनके मन में इसको लेकर के काफी दर्द छिपा हुआ। जो पीलीभीत के लोग थे उनसा जो उनका कनेक्शन था वो दिल का कनेक्शन था, आज वो
टिकट ना मिलने की वजह से टूट गया और ये उनका दर्द है जी। जो लेटर के माध्यम से उन्होंने बयां किया। और निश्चित तौर पर वरुण गांधी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में एक बड़े नेता, उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। गांधी परिवार से उनका ताल्लुकात है और राष्ट्रीय लीडर है, और जिस तरह से पीलीभीत में बिल्कुल। चलिए लंबे हरिपाल, समय आप से वो नजर सांसद बनाए रहे। रखिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सीमाब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।